Looks like we are working. So, हाय एवरीवन, आई एम अंकित वशिष्ठ और आज हम इम्पोर्टेंट मुद्दे पर डिस्कस करेंगे। वो मुद्दा है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज से लेकर। खैर, नॉट रिगार्डिंग टू द सेम, इट इज़ अबाउट आवर एंट्री लेवल जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम, सिविल जज, जूनियर डिवीजन. Before we proceed into this discussion, let's understand the background. Then we will understand what was held in this particular judgment. After that, we will continue that what is this review petition, उसमें क्या-क्या चीज़ों को एक्सेप्ट किया गया या क्या-क्या एक तरीके से ऑर्बिट डिक्टा दिया गया एंड थर्ड हम आगे जाएँगे कि इसमें हमें पॉसिबली क्या हो सकता है। तो आइए चालू करते हैं इसके बारे में जानना। देखिए, सबसे पहले हम चालू करते हैं कि ऑल इंड एंट्री लेवल जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम जो सिविल जज जूनियर डिवीज़न है, उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक क्राइटेरिया है, जो है 3 ईयर का मैंडेटरी प्रैक्टिस एज़ एन एडवोकेट। उसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2025 के जजमेंट में। ये क्यों हुआ था पहले हम इसको जानेंगे। आफ्टर दैट हम जानेंगे कि इसके पीछे क्या-क्या किन तरीकों को यूज़ किया गया था इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए। देखिए, सबसे पहले अगर कोई भी जुडिशियल चेंजेस लाए जाते हैं तो उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, हाई कोर्ट्स, इवन जो भी अदर रेलेवेंट पर्सन इम्पोर्टेंट जो कि यू कैन से पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस जुडिशियल एग्जामिनेशन है, उन सभी स्टेक होल्डर का ओपिनियन लिया गया था। और इस ओपिनियन को लेने के लिए जो तरीका था, वो था रिकमेंडेशन, लाइक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस पर्टिकुलर एंट्री ऑफ दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दैट इज़ योर 3 ईयर लीगल प्रैक्टिस। अब कैसे किया गया? सुप्रीम कोर्ट में जो कि पहले हमारे एक्स सीजेआई ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर गवई जी, उन्होंने क्या किया कि एक पैनल बनाया और उस पैनल में कहा कि एक रिकमेंडेशन पैनल रहेगा। इसमें जितने भी हमारे हाई कोर्ट्स हैं, लीगल ऑफिशियल्स हैं या फिर लॉ यूनिवर्सिटीज़ है, लीगल यूनिवर्सिटीज़ यू कैन से, उन सबसे ओपिनियन माँगा गया और कहा गया कि इसमें आप क्या मानते हैं? कि आपको लगता है कि 3 ईयर प्रैक्टिस क्लोज़ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और ये सवाल पहली बात है कि उठता क्यों है? बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे गए थे जिसमें कि ये कहा गया था कि जो जुडिशियल ऑफिसर जो लोअर लेवल पे हैं, उनका कंडक्ट इट इज़ नॉट एप्रिशिएटिंग। कई जगह कंप्लेन किया गया था कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पोजीशन पे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, उन्होंने कहा कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द वर्क ऑफ कोर्ट रूम, वो भी कई बार जूनियर जजेस को जो कि रिसेंटली रिक्रूट हुए होते हैं, वो उनके पास नहीं है। और इसी के साथ-साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा बन गया कि क्या एक ऐसा इम्पोर्टेंस होना चाहिए, क्या एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे कि सभी जजेस को एक लीगल बैकग्राउंड वर्किंग ऑफ एन कोर्ट रूम वो सिखाया जा सके। जो प्रैक्टिसिंग किए एडवोकेट हैं, जो भी हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, उन सब में एक सजेशन दिया कि लेट्स मेक अ practicing clause important, a compulsory for all these judges and all those lower judges who are coming from lower division. सो कोर्ट भी लाइक ओके ठीक है हम करते हैं, बट क्या ये सभी इस पे सहमत हैं? Court asked for review, I mean, for basically so short introduction of 3 year practice should be compulsory. So they go for high court. उन्होंने कहा कि सभी हाई कोर्ट आप अपने ओपिनियन दें कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं, आपका क्या ओपिनियन है। उसी के साथ-साथ उनका कहना था कि जो बाकी अदर लॉ इंस्टीट्यूशंस हैं, एग्जांपल universities like NLUs, ILIs, DU and all other legal fraternity, those who are stakeholder, सबसे मांग किया गया कि आपका इसमें क्या ओपिनियन है। ये ओपिनियन पूछने के बाद आप सरप्राइज़ हो जाएँगे कि बहुत ज़्यादा नहीं, ओनली 3 यूनिवर्सिटीज़, जी हाँ, केवल 3 यूनिवर्सिटीज़ है इन्होंने अपना ओपिनियन दिया कि वो क्या सोचते हैं इस 3 ईयर एलएलबी प्रैक्टिस कंपल्सरी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। एंड आफ्टर दिस रिकमेंडेशन एंड आफ्टर ऑल द हाई कोर्ट्स रिकमेंडेशन एक फाइनली एक एक्सेप्टेंस बनाया गया जो मेजॉरिटी ऑफ हाई कोर्ट्स का भी कहना था कि चलिए 3 ईयर एलएलबी का प्रैक्टिस क्लोज़ हम इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं। 3 ईयर पोस्ट एलएलबी इंट्रोडक्शन सो दैट एक कोर्ट रूम का जो एक्सपीरियंस है जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए भी हो जाएगा। आफ्टर दैट एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज आता है। सभी हाई कोर्ट्स को एक नोटिस चला जाता है कि आप सभी जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट्स हैं एज़ एन जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए, उन सभी में क्या कीजिए कि 3 ईयर का मैंडेटरी प्रैक्टिस क्लोज़ इंट्रोड्यूस कर दीजिए। इट कंटिन्यूज़ कैरीज़ ऑन एंड आफ्टर दैट बहुत सारे हाई कोर्ट जैसे आई थिंक छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ऑल्सो एंड अपकमिंग आवर प्रीवियस राजस्थान हाई कोर्ट ऑल्सो, उन्होंने भी क्या किया कि ऐसे-ऐसे नोटिफ़िकेशन में मॉडिफ़िकेशन करने लगे। आफ्टर सर्टेन टाइम सम स्टूडेंट जो कि लॉ करते हुए जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, जिनका कि पूरा का पूरा एक फोकस था जुडिशियल ऑफिसर बनने के लिए,
उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी। उनको लिए क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस को एज़ एन ऑप्शन कभी कंसीडर शायद नहीं किया था और उनका ये भी एक तरीका था कि शायद उनका बैकिंग फाइनेंशियल बैकिंग नहीं था। वो फर्स्ट जनरेशन के थे और वो जो हैं ऐसे व्यक्ति थे जो कि नहीं कंटिन्यू कर पाएँगे एज़ एन लीगल प्रैक्टिस। तो उन्होंने भी क्या किया कि अपना कहीं न कहीं प्रैक्टिस को छोड़कर प्रैक्टिस में जाने से बढ़िया उनको लगा कि चलिए क्यों नहीं हम कुछ और ही कर लें। एक तरह से जो माइंडसेट है, जो कि स्टूडेंट्स हैं, उनका थोड़ा मोरल डाउन हुआ। बट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर जो इस पर्टिकुलर रिव्यू पिटीशन में जो डिस्कस किया गया, वो रिव्यू पिटीशन में ये कहा गया कि जो विमेन हैं, सबसे ज़्यादा जो जिनको इफ़ेक्ट पड़ा वो हैं विमेन। क्यों? लॉ करने के लिए बेसिकली आपको क्या है कि ग्रेजुएशन करना पड़ता है अगर आप 3 ईयर एलएलबी करते हैं तो और अगर 3 ईयर एलएलबी आप नहीं कर रहे हैं तो 5 ईयर एलएलबी एंड जनरली उस टाइम तक अ पर्सन हु इज़ ग्रेजुएटिंग उसकी एज समहाउ 23, 24 या 25 के बीच में हो जाता है। बीइंग इन इंडियन सोसाइटी में इट इज़ प्रिज्यूम कि वुमेन्स आर गिवन अ सोसाइटल प्रेशर सोसाइटी के द्वारा उनको प्रेशर दिया जाता है कि वो जल्द से जल्द शादी कर लें और कहीं न कहीं ये इम्पैक्ट पड़ा बहुत ही ज़्यादा वुमेन कैंडिडेट्स के ऊपर और ये भी आर्गुमेंट में एक तरीके से कहा गया कि उनके जो एक पोटेंशियल था कि क्या वो आगे जजेस बन सकते थे, वो सबको 3 साल के प्रैक्टिस क्लोज़ में आने के कारण से ये हट गया। और इसी के मद्देनज़र कोर्ट ने भी ये चीज़ को संज्ञान में लिया। कोर्ट का भी कहना था कि ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी का कि बिल्कुल वुमेन आर सफरिंग बिकॉज़ ऑफ दिस 3 ईयर उनको कहीं न कहीं एक तरीके से अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट हुआ है। And not only that, after this discussion, Supreme Court asked all those remaining NLUs and all those remaining, particularly you can say this यूनिवर्सिटीज़ कि आप अपने ओपिनियन फिर से भेजिए और क्योंकि 3 ही बेसिकली ओपिनियन भेजा गया था 3 ही यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, तो ये कहा गया कि बाकी रिमेनिंग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी अपना ओपिनियन भेजें। साथ ही साथ हाई कोर्ट्स को भी इंस्ट्रक्शन दिया गया कि सभी हाई कोर्ट जिन्होंने अभी तक सबमिशन नहीं किया है उनका अपना ओपिनियन, वो भी अपना ओपिनियन दें इस 3 ईयर एलएलबी प्रैक्टिस क्लॉज़ को लेकर। कई बार हाई कोर्ट का में बहुत सारा काम होता है या फिर कुछ भी बिज़नेस की वजह से वो एक भेज नहीं पाएँगे, वो कुछ नहीं कर पाएँगे, तो उस कंडीशन में जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं, वो भी अपना सोल ओपिनियन दे सकते हैं और उस सोल ओपिनियन के बेस पे भी कंसीडर किया जाएगा कि वो जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का भी ओपिनियन वही है। अब हम आगे आते हैं कि आज 26 जो फरवरी लास्ट डेट में जो डिस्कशन हुआ रिव्यू पिटीशन में, उसमें हम क्या प्रिज़्यूम कर सकते हैं कि आई मीन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपकमिंग हमारे जितने भी जिसमें केस में क्या हो सकता है। तो देखिए एक तरीके से एक रे ऑफ होप तो दिख रहा है कि कहीं न कहीं कोर्ट भी कंसिडर करने को इन फैक्टर्स पे डिसाइड करने को कि जो अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट है, जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स है और साथ ही साथ जब खासकर जो फीमेल एस्पिरेंट्स हैं, उनके साथ किसी तरीके से अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट ना हो। नेक्स्ट जो डेट है वो मार्च में प्रिस्क्राइब किया गया है। देखते हैं उसमें क्या होता है बट होपफुली इसमें कहीं न कहीं जो है एक चांसेस दिख रहा है जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है ऑल दिस लीगल लॉ एस्पिरेंट्स एंड आल्सो फॉर दोज़ पीपल हू आर इन कमिंग फ्रॉम दिस बैकग्राउंड तो उनके पास एक सेकंड बैकअप नहीं है, जो कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो शायद कहीं न कहीं वो खुश हो सकते हैं इस रे ऑफ होप से कि शायद अपकमिंग जजमेंट में कहीं न कहीं 3 ईयर लॉ क्लॉज़ को जो प्रैक्टिस क्लॉज़ है उसको या तो रिड्यूस किया जाए या शायद पूरी तरीके से हटा दिया जाए। आई होप यू हैड सर्टेन क्लैरिटी अबाउट द सेम। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वुड बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर लाइव।